तेरी मुरली की धुन सुन के मैं भगवानपुर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं भगवानपुर से आई हूँ। मैं भगवानपुर से आई हूँ। मैं भगवानपुर से आई। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सेवा शिव शक्ति धाम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर निस्वार्थ गाय माता की, गौ माता की सेवा की जाती है और वहाँ पर लगातार पिछले 3-4 दिनों से गो कथा चलाई जा रही थी और कथा पंडित शास्त्री रमेश सेमवाल जी कर रहे थे। तो आज यहाँ पर उसका विश्राम का दिन है आखिर, जिसमें भगवानपुर विधायक ममता राकेश जी को भी बुलाया गया है। तो मैम से पूछ लूँगी, मैम जैसे आपने गीत की लाइनें भी दोहराई और हमें गौ माता का महत्व भी बताया, तो कुछ बताइए उनके बारे में। देखिए, आज मुझे अनुराग भैया द्वारा निमंत्रण प्राप्त हुआ था कि सुदामा जी के आवास पर वो एक गौशाला चलाते हैं और उनके द्वारा गौ माता की कथा का आयोजन आचार्य शास्त्री पंडित रमेश सेमवाल जी द्वारा किया जा रहा है। तो मैंने आशीर्वाद लिया, गौ माता की पवित्र कथा पंडित जी के मुंह से सुनी और निश्चित रूप से इस समय ज़रूरी है कि हम गौ माता की सेवा करें, क्योंकि गौ माता की हर एक चीज़ हमें अमृत तुल्य दूध मिलता है। गौ माता से दूध, दही, मक्खन जो मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें संदेश दिया कि गौ माता की सेवा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारा जीवन सफल होता है। आज भी यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा युवा हष्ट पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे और स्वस्थ रह करके देश की सेवा कर सके और देश के निर्माण में सहायक बन सके, उसके लिए गौ माता की सेवा करना से सेवा भाव आएगा। और गौ माता के अगर हम दूध का सेवन करें तो निश्चित रूप से बलशाली होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे और स्वस्थ मन में उत्तम विचार आएंगे। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ मन में अच्छे विचार आते हैं, जिससे हम देश के निर्माण में सहायक हमारे। कथा के दौरान आचार्य कथावाचक रमेश सेमवाल जी बता रहे थे कि हिंदू सनातन धर्म में लोगों को, मनुष्यों को घर से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारी गौ माताओं में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। लेकिन आजकल का जो चलन चल रहा है, कुत्ते पालना, गौ सड़कों पर ही घूमती रहती है, लेकिन गौ पालना कोई पसंद नहीं करता है। इतने बुरे बुरे कार्य लोग करते हैं, लेकिन गौ सेवा की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। इतनी अच्छी बात उन्होंने कथा के दौरान हमसे बताई। अब इस पर ये भी कहा रमेश सेमवाल जी ने कि भारत माता से उच्चतम दर्जा भी हमारी गौ माता को मिला है। अब इस पर उनकी महापौर गौरव गोयल जी का क्या कहना है, वो अपने विचार कैसे हमारे समाज में संदेश के थ्रू देना चाहते हैं कि गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। धन्यवाद रुड़की। अब हमारे रुड़की के प्रसिद्ध जो ज्योतिषाचार्य हैं, कथावाचक हैं, आदरणीय आचार्य रमेश सेमवाल जी द्वारा इस पाडली गुज्जर क्षेत्र के अंदर शिव शक्ति गौ सेवा सदन बना हुआ है और बहुत बड़ा और अच्छा काम सुधानाथ जी यहाँ पर कर रहे हैं। उनके द्वारा बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे गाय रखी गई हैं और ऐसी गाय रखी गई हैं विशेष रूप से जो दूध नहीं देती, जो समाज में सड़कों पर मिलती हैं, उनको ला करके यहाँ रखने का काम कर रहे हैं। ईश्वर के वास्तव में ईश्वर के बहुत नज़दीक जाने का आप काम कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने पिछले 4 दिन से चल रही गुरुजी की जो कथा थी गौ माता के ऊपर, वो सुनी है। वास्तव में सनातन संस्कृति हमारी कहती है हज़ारों वर्षों से भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार गौ माता की सेवा की है, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। कलयुग में विशेष रूप से गौ, गीता, गंगा, गायत्री, इनका विशेष इसने साक्षात ईश्वर के रूप में हमें मिलता है और सेवा का कार्य यहाँ जारी है। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर कथा का आयोजन किया। गुरुजी ने यहाँ लोगों को जानकारी दी और इस गौ सेवा का यहाँ पर कार्य चल रहा है। पूरे समाज से अपील भी करता हूँ कि यहाँ दूर दराज क्षेत्र में मुस्लिम क्षेत्र है पाडली गुज्जर, इसके अंदर गौशाला का यहाँ पर बहुत अच्छे से संचालन चल रहा है। लोगों को, समाज को इसमें सहयोग दे करके इस गौशाला को अच्छे से चलाना चाहिए। मेरे द्वारा भी लगातार जो भी हो पाता है और आना जाना यहाँ पर रहता है, इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सुधानाथ जी से बात करेंगे, जिसने इतने धार्मिक कार्य में जो पूरा योगदान दिया है और जो निस्वार्थ गो सेवा कर रहे हैं। अभी गौरव गोयल जी ने हमें बताया उन गायों की सेवा कर रहे हैं जो दूध नहीं देती है। सर बताइए, इतना हर्ष का विषय है और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, धार्मिक कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। कहाँ से ये गो सेवा की जो भक्ति, जो विचार है वो आपके अंदर आया?
गौ सेवा की भक्ति तो ऐसा है, मेरे पास एक गाय थी बद्री नस्ल की, जिसने मेरे अंदर प्रेरणा गिरी गौ सेवा की। उसी के माध्यम से धीरे 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 ऐसे आत्म जागृति होती रही, गौ में बढ़ती गई, हम सेवा करते रहे। बस यही माध्यम है, और क्या गौ सेवा का ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं गुरु गोरखनाथ का चेला भी हूँ और मैं इसी माध्यम से यहाँ रह भी सकता हूँ। जहाँ गायें होती वही मैं रहता हूँ, नहीं रह सकता। धन्यवाद सर। आप क्या संदेश देंगे हमारे आजकल के खासकर युवाओं को? मैं कहना चाहूँगी उन्हें क्या संदेश देंगे गौ सेवा करने के लिए? रुड़की, अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ गौ कथा के आज विश्राम दिवस पर आने के लिए। मैं अपने सभी रुड़की वासियों से और ख़ासकर युवाओं से ये अपील करता हूँ कि हम सब अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, गौ माता को भूलते जा रहे हैं। हम सिर्फ सीमित रह गए हैं कि अगर पंडित जी ने हमें बता दिया कि भाई अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो आप एक गाय को रोटी दे दे तो आपका काम चल जाएगा, तब वहाँ पर हमें गौ माता याद आती है, उससे पहले कोई याद नहीं आती है। यहाँ पर रुड़की में 5 गौशालाएँ हैं, लेकिन हमारा कोई कर्तव्य नहीं है कि हम वहाँ गौशाला में जाके गायों को देखें या गाय किस तरीके से है, कहाँ पे वो है। सो गौशाला संचालक हम हैं, हमारे महाराज जी हैं, और बाकी 1-2 गौशालाएँ और भी हैं जो आर्थिक स्थिति से गुजर रही हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। सिर्फ एक गौशाला है जिसमें धनाढ़ लोग जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी से ये अपील करूँगा, आप वहाँ पे जुड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो और भी गौशालाएँ हैं, जो इस तरह की गौशालाएँ हैं, उनको भी देखिए आप। और मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का, गौरव भाई का, गौरव गोयल जी हमारे मेयर साहब हैं, और नीलम बहन जी का। और यहाँ पे हमारी जो अभी गौ सेवा रक्षा वाहिनी है, वो टीम पूरी लगी हुई है यहाँ पर। इस गौशाला, ये जो हमारी कथा हुई है 3 दिन, इसकी व्यवस्था में सिर्फ वही लगे हुए थे। तो मैं सभी से ये अपील करूँगा, अपने सभी भाइयों से, कि आप इस गौशाला में आए। ये गौशाला हमने गौ मंदिर बनाया हुआ है, गौ मंदिर है ये, गौशाला नहीं बोलेंगे हम इसको, क्योंकि गौशाला आते ही हमारे दिमाग में ये आ जाता है जेल। गौशाला का मतलब है जेल, जहाँ पे गायों को बांधा जाता है, तो वो गौशाला, मेरा मत ये है कि गौशाला को एक जेल की तरह हम देखते हैं। हाँ, ये पे गौ मंदिर है, और मैं भी आप सभी जितने भी गौशाला चलाने संचालक है, गौशाला मत बोलिए, उसको गौ मंदिर बोलिए। जी चलिए, अब हम गौ मंदिर बोलेंगे। और आचार्य प्रसिद्ध कथावाचक रमेश सेमवाल जी से भी मैं बात करूंगी। हाँ जी सर, एक छोटा सा संदेश, इतनी अच्छी अच्छी बातें कथा के दौरान आपने सभी को बताई, क्या संदेश देंगे सर हम सभी को? बहुत बहुत रुड़की आपकी पूरी टीम को मेरा आशीर्वाद है। सुधानाथ जी की ये गौशाला और हमारे अनुराग कृष्ण जी जो इसके संयोजक हैं, उनको आशीर्वाद देता हूँ। यहाँ पर विधायक ममता राकेश जी भी आई, मेयर गौरव गोयल जी भी आए, रुड़की के गणमान्य सचिन गुप्ता जी, अरविंद कश्यप जी, संदीप जी, सब आए। तो मेरा कहना ये है कि गौ माता कृष्ण की माता है, श्री राम की माता है। गौ बचेगी तो राष्ट्र बचेगा। गौ माता सिर्फ घास की मुट्ठी खाने मात्र से हमें सुंदर दुग्ध प्रदान करती है। गौ ऑक्सीजन प्राणवायु ऊर्जा प्रदान करती है। गौ वह शक्ति है जिसके अंदर सतोगुण है, दिव्यता है, सौम्यता है। तो गौ बचेगी। भगवान ने गीता में कहा है, मैं कामधेनु गाय हूँ, समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली। संसार की अनुपम भेंट भगवान के द्वारा प्रदत्त हमें प्रदान की गई है गौ के रूप में। तो सारी बीमारी अगर आप दूर करना चाहते हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं और रोग व्याधि से दूर होना चाहते हैं, विद्या बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो गौ सेवा करिए, गौशालाओं में जाइए। यहाँ सुधानाथ जी ने सुंदर गौशाला बना रखी है, यहाँ भी सहयोग करिए। तो गौ की सेवा करने से अद्भुत आत्मविश्वास होता है, सर्व शक्तियाँ सर्व सिद्धियाँ आपको प्राप्त होती हैं, कष्ट दूर होते हैं। इसका वैज्ञानिक भी है, आध्यात्मिक भी है, धार्मिक पक्ष भी है। तो गौ सेवा करने से राष्ट्र सेवा होती है, सनातन की सेवा होती है। हमारे हिंदू धर्म के 5 प्राण हैं, गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गोपाल। इन पर चलकर ही राष्ट्र को हमने समृद्धशाली बनाना है। तो गौ सेवा से राष्ट्र सेवा होती है। सर ने अब ये साबित भी कर दिया है, रमेश सेमवाल जी जो प्रसिद्ध कथावाचक है रुड़की के, कि गौ सेवा और गोदान और गौ माता के लिए किए गए कार्यों से बड़ा हिंदू सनातन धर्म में कोई भी कार्य नहीं है। धन्यवाद।